लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी WTO के एग्रीमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट था हमारा गैट्स, सेकंड था हमारा ट्रिप्स, थर्ड था हमारा ट्रिम्स एंड फोर्थ वन था हमारा AOA यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो और के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, गैट्स, ट्रिम और ट्रिप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके 3 पिलर थे। कौन कौन से? फर्स्ट था हमारा प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस। क्या था? प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस यानी कि बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है। सेकंड है हमारा रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सर्विसेज। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है। थर्ड वन हमारा आ जाता है रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। थर्ड वन हमारा क्या आ जाता है? रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। ठीक है। तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उनके 3 पिलर थे। फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस, यानी कि इसमें हमें क्या करना है? बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। इसके फर्स्ट पिलर में ये कह रहे हैं कि बाजार पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कि हर किसी को बाजार तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए क्या किया गया कि कोटा हटा दिया गया। एग्रीमेंट के इस पिलर में क्या किया गया कि कोटा हटा दिया। कोटा जो है वो हटा दिया। पहले क्या करते थे कि हम चीज़ों का एक कोटा फिक्स कर देते, यानी कि ये फिक्स कर देते थे कि कोई भी सामान है वो इतने क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर देते थे। अब WTO का जब ये एग्रीमेंट हुआ ना, जब ये कोटा हटा दिया, इन्होंने कहा कोटा हटा दो, लेकिन क्या किया कि भाई बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर्स हैं, उनके बारे में क्या किया, क्या कहा कि हम टैरिफ बैरियर्स को धीरे धीरे कम करेंगे। तो उन बैरियर्स के बारे में क्या किया कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड, उनके बारे में ये कहा कि आप है ना 2000 तक, यानी कि सन 2000 तक अपने जो टैरिफ बैरियर्स है ना, उनमें 36% कमी करो। 36% कमी करो। क्या कहा टैरिफ बैरियर्स के बारे में, डेवलप्ड कंट्री के बारे में, कि आपको 2000 तक, यानी कि जब ये 1994 में इन पर बातें हो रही थी, जब WTO बन रहा था, तो इसमें कहा 1994 से 2000 तक, यानी कि 6 साल के अंदर आपको टैरिफ बैरियर्स 36% कम करना है। ठीक है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि जो अभी डेवलप नहीं हुए, उनके बारे में कहा कि आपको 1994 से 2004 तक, यानी कि 10 सालों में इस टैरिफ बैरियर में 24% की कमी लानी है। कितनी परसेंट की कमी लानी है? 24% की कमी लानी है। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस, सभी तक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोटा तो हटा दिया गया, टैरिफ बैरियर्स कम करने के बारे में कहा गया। डेवलप्ड कंट्री के बारे में 36%, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में 24%। क्लियर? इसमें क्या कहा गया? रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सर्विसेज के बारे में। इसमें ये कहा कि अब गवर्नमेंट है ना, जो आपको एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, निर्यात सब्सिडी जो दे रही है, उनमें कमी करेगी, धीरे धीरे कमी करेगी। तो ये कमी गवर्नमेंट ने कैसे की? डेवलप्ड कंट्री के लिए तो कितनी? डेवलप्ड कंट्री के लिए 21% सन 2000 तक। ये जो हमें कमी करनी है डेवलप्ड कंट्री में, 21% की कमी करनी है एक्सपोर्ट सर्विसेज में, सब्सिडी में। सब्सिडी यहाँ पर सब्सिडीज कर लेना, सब्सिडीज। ठीक है। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में 2004 तक 10% की कमी करनी है। क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है।
अब हम बात करेंगे रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा वाइड है, इसको देख लेते हैं, ये मेनली पूछा जाने वाला है। तो हम बात करेंगे रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में। इसके बारे में क्या कहा गया, रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट, इसका मतलब है घरेलू सपोर्ट देना, घरेलू सपोर्ट। तो हमें घरेलू सपोर्ट में क्या बातें आ जाएगी, जो हमारा देश है, इस रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट, रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेड डिस्टोरिंग और दूसरा था नॉन ट्रेड डिस्टोरिंग। यानी कि व्यापार विकृत और गैर व्यापार विकृत। इसमें हमारा आ जाता है एम्बर बॉक्स, कौन सा बॉक्स, एम्बर बॉक्स, और इसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन, ब्लू एंड S&D बॉक्स। S&D बॉक्स मतलब कि स्पेशल एंड डिफरेंट बॉक्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड डिस्टोरिंग है ना, ये क्या करता है, ट्रेड डिस्टोरिंग क्या करता है, ये आर्टिफिशियल एफिशिएंसी क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कोई भी चीज़ जो मैन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आजकल AI का ज़माना है, हम देख रहे हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो मैं एक आदमी है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जनरेट कर लेता है। इस एम्बर बॉक्स में क्या किया, तो ये जो ट्रेड डिस्टोरिंग वाली सिचुएशन जो होती है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए गलत साबित होती है, गलत होती है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो इस WTO एक्ट में क्या कहा गया कि जो एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी है ना, इसको कम करो, इसको हटाओ, ठीक है। एम्बर बॉक्स से एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, ये गलत कैसे होती है सब्सिडी, कि मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में तो बिक रहा है 300 रुपये का, ठीक है, और बाहर वो बिक रहा है 100 रुपये का। तो गवर्नमेंट ये कहती है बाकी के जो 200 रुपये है ना, वो हम पे करेंगे। मतलब डोमेस्टिक कंट्री में वो बिक रहा है कितने का, 300 का, और बाहर मार्केट में बिक रहा है 100 रुपये का। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक्सपोर्ट करो, 200 रुपये हम देंगे, वो लॉस वाले। तो वो तो गलत है ना, क्यों, आप पॉलिसी ऐसी बनाइए ना कि दोनों चीज़ों में इतना डिफरेंस ही ना आए, वो चीज़ गलत है, वो आर्टिफिशियल एफिशिएंसी क्रिएट करता है। तो इसलिए एम्बर बॉक्स के बारे में क्या कहा, ये वाली जो सब्सिडी है वो कम की जाए। तो इसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में कितना कहा गया, कितनी कमी करो, डेवलप्ड कंट्री के बारे में कहा गया 2000 तक 20% कम करो। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में क्या कहा गया, लीस्ट डेवलप के बारे में कहा गया आप 2004 तक 13% की कमी करो, ठीक है। ये था एम्बर बॉक्स में। अब जो ट्रेड डिस्टोरिंग, नॉन ट्रेड डिस्टोरिंग है, ये क्या होती है, ये वाली जो सब्सिडी है ये देनी जरूरी होती है, मतलब कि अच्छी होती है। इसमें 3 बॉक्स आते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। ये जो 3 बॉक्स है ये अमेरिका की ट्रैफिक लाइट से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका की ट्रैफिक लाइट से। अब जो ये हमारा ग्रीन बॉक्स है, इस ग्रीन बॉक्स में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट इसके लिए अगर हमें सब्सिडी दे रही है तो अच्छा ही है। तो इस सब्सिडी के बारे में तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये नहीं दी जानी चाहिए, तो दी जानी चाहिए, एम्बर बॉक्स वाली नहीं दी जानी चाहिए। तो ग्रीन में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, तो देनी चाहिए सब्सिडी ताकि एग्रीकल्चर में रिसर्च कर सके। और ब्लू बॉक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कह देती है कि आप हम बनाए ना वो वाला प्रोडक्ट बनाइए, बाकी का जो कंपेंसेशन है ना वो हम पूरा करेंगे, उस चीज़ की खेती कीजिए, प्रोडक्ट मतलब खेती, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो खेती की बात हो रही है, ये आप है ना वो वाला उस चीज़ की खेती कीजिए जो हम कहे, कंपनसेशन है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो गवर्नमेंट पे कर देगी, ठीक है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स, ये वाली सिचुएशन ज़्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में लाई होती है, जो कि देश अल्प विकसित होते हैं उनमें।
कई देशों में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप सिर्फ इतनी ही चीज़ें बनाइए जो हमारे देश में चल सके, मतलब हमारे देश के लोग ही उसका यूज़ कर सके। स्पेशल का नाम इसलिए हुआ है विशेष तौर पर कि विशेष एंड डिफरेंटियल, अलग कोई ऐसी चीज़ बनाइए अपने देश के लिए जो कंजम्पशन हमारे देश में ही हो जाए, स्पेशल एंड डिफरेंटियल बॉक्स। तो इस तरीके से हमने 3 पिलर के बारे में पढ़ा। प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस यानी कि बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने वो टैरिफ बैरियर्स हटाने हैं डेवलप्ड कंट्री में, तो हटाने हैं 36% कम करने हैं, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में हमें वो करने हैं 21% तक कम। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया था रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि निर्यात सर्विसेज जो मिल रही है, सब्सिडीज जो मिल रही है, उनमें भी हमें कमी करनी है। उसमें कितना आ गया था हमारा कि 2000 तक डेवलप्ड कंट्री में तो हमें कम करनी है 21% और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में करनी है 10%। थर्ड हमारा आ गया था रेगुलेशन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट का समर्थन मतलब कि घरेलू समर्थन के बारे में क्या कहा गया, जो देश अपने घरेलू समर्थन दे रहा था देशों को, उसको क्या कहा कि ट्रेड डिस्टोरिंग और नॉन ट्रेड डिस्टोरिंग, ये वाली चीज़ गलत होती है, इसमें एम्बर बॉक्स आ गया, ये नहीं देनी है। इसको डेवलप्ड कंट्री में कम करना है 20% और लीस्ट डेवलप्ड में 13%, और ये वाली सिचुएशन ठीक होती है, तो ये तो हमें देना होता है। ठीक है, क्लियर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।